हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एक कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसमें आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 को। 3.6 में भी 2-3 वीडियोस बनाया जाएगा, इसका ये पार्ट 1 ही है, जिसमें हम लोग कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल करें। यानी जो समीकरण दिया हुआ है उसे पहले रैखिक समीकरण युग्म के मूल रूप में चेंज करना है और तब उसे सॉल्व करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन जो है 1/2x + 1/3y = 2 दिया है और यहाँ 1/3x + 1/2y = 13/6 है। तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा पहले इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए लिख देते हैं। माना कि यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है, तो 1/x = a मान लिए, तथा 1/y यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो लिख दिए 1/y = b, इसको b मान लिए। अब देखिए होगा क्या कि ये 1/x को हम a माने हैं तो a लिख दिया, और नीचे 2 भी है तो नीचे 2 लिखें। 1/y को b माने हैं तो b लिख दिए, और नीचे 3 भी है तो 3 लिख दिए। बराबर कितना है? 2 है। अब इसका एलसीएम होगा 6, तो 2 3 6, तो ये 3a आप प्लस 3 दूना 6, तो ये 2b बराबर 2 हो गया। तो ये 3a आप प्लस 2b बराबर 6 भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो 2 छक्के 12, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब देखिए एक और इक्वेशन हमें बनाना है, तो लिख देते हैं अगेन पुनः। ये 1/x को हम क्या माने हैं? a माने हैं, तो यहाँ a लिख दिए, बट्टा में 3 है, प्लस 1/y को हम b माने हैं तो b लिख दिए, और डिवाइडेड बाई 2 है, = 13/6। इसका लघुत्तम 6 होगा, 3 दूना 6, तो 2a, और 2 से ये 6 3 बार में कटेगा, तो 3b बराबर 13/6। तो ये 6 से 6 कट गया, तो बचा क्या? 2a + 3b बराबर 13। यही हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों समीकरणों को सॉल्व करना आपकी मर्जी, जिस मेथड से हल करें। चलिए हम इसको व्रजगुणन विधि से बताते हैं। पहला समीकरण है 3a + 2b, और व्रजगुणन विधि के लिए 12 को भी इधर बुला लीजिए, -12, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। दूसरा है 2a + 3b - 13 = 0, और इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको व्रजगुणन विधि से ही हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ या बिकॉज यहाँ x y नहीं बल्कि a b है, तो फॉर्मूला लगाएंगे a/b1c2 - b2c1 = b/ यहाँ हो जाएगा क्या आपका c1a2 - c2a1 = 1/a1b2 - a2b1। तो फिर ये a है तो a, और b1 कितना है? b1 है आपका 2, और c2 है -13, माइनस b2 कितना है? तो b2 है आपका 3, और c1 कितना है? तो c1 है -12 = b/c1 कितना है? -12, और a2 है 2, c2 है -13, और a1 है 3 = 1/a1 कितना है? 3, और b2 भी है 3, a2 है 2, और b1 भी है 2। तो सबका वैल्यू हम रख दिए। अब कैलकुलेट कर लेना है। 13 दूना 26, -26 माइनस प्लस 12 3 36 बराबर b/-24 प्लस 13 3 39 बराबर 1/3 3 9, और 2 दूना 4। तो ये हो गया a डिवाइडेड बाई 36 में से 26 घटाइएगा 10 बचेगा, बराबर b 39 में से 24 घटाइएगा 15 बचेगा, बराबर 1/9 में से 4 घटाइएगा 5 बचेगा। अब हम करेंगे क्या कि पहले 1/a को 1/5 के बराबर कीजिए। तो क्या होगा? क्रॉस इनटू कीजिएगा यहाँ पे, तो 5a = 10 से कम 10, यानी a = 5 गुना में इधर आएगा भाग में होगा, तो 5 से 10 2 बार में कटेगा, यानी a = 2 हो गया। फिर b/15 = 1/5, क्रॉस इनटू कीजिएगा तो 5b = 15, यानी b = 5 गुना में इधर आएगा भाग में, तो 5 3 15। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माने क्या थे? 1/x को a माने थे, तो लिख दिए 1/x = a। तो ये हो गया 1/x = a कितना आया है? 2 आया है। क्रॉस गुणा कीजिएगा तो 2x बराबर a, यानी x बराबर 1/2। अब इसके बाद 1/y = b माने थे, तो ये हो गया 1/y = b कितना आया है? 3 आया है। तो यहाँ क्रॉस इंटू कीजिएगा तो 3y = 1, यानी y = 1/3। तो फिर मेरा आंसर हो गया 1/2 और एक 1/3।
3, ये जो है हमारा सही आंसर हुआ। अब आइए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2/√x + 3/√y = 2 और 4/√x - 9/√y = -1। रूट देखकर घबराना नहीं है काफ़ी आसान। आपको पहले से रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है तो हमें मानना पड़ेगा। यहाँ लिख दिए मान कि यहाँ भी 1/√x है तो 1 और इसमें भी 1/√x है तो इसको a मान लीजिए, तथा 1/√y जो है इसको आप क्या मान लीजिए 1/√y यहाँ भी और यहाँ भी है तो 1/√y को b मान लीजिए। तो फिर होगा क्या कि ये 2 है तो 2 और 1/√x को क्या माने हैं आप a माने हैं, और 3 है तो 3 और 1/√y को क्या माने हैं आप b माने हैं, बराबर हो गया 2। अब देखिए यहाँ 4 है तो 4 और 1/√x को आप a माने हैं, प्लस 9 है तो 9 सॉरी माइनस है 9 है तो 9 और 1/√y को आप b माने हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो ये आपका समीकरण बन गया। अब इस दोनों समीकरणों को हल करना है तो आप इसको जिस मेथड से आसान समझे, ये विलोपन विधि से आसान लगेगा तो हम करेंगे कुछ नहीं, बस विलोपन विधि में क्या होता है कि या तो a का गुणक या b का गुणक आपको इक्वल करना होगा। तो ये अगर सोचिए इसमें भी हम 2 से गुणा कर दे तो 2 दूना 4, यहाँ भी 4 है तो फर्स्ट में आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। लिख दिए समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा किया तथा घटाया। गुणा करने के बाद हमें घटाना भी पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट समीकरण में 2 से गुणा कीजिए, 2 दूना 4a प्लस 3 दूना 6b बराबर क्या होगा 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पे यहाँ 4a - 9b = -1 ऑलरेडी है। अब घटाइए तो घटाइएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा तो ये फिर कट गया, और 6b और 9b तो ये हो गया 15b, दोनों प्लस करना बिकॉज ये माइनस का चिन्ह बदल के प्लस हो गया है, और 4 में 1 प्लस कीजिएगा तो 5 यानी b = 5/15, 5 एकम 5 और 5 3 15 यानी b = हो गया 1/3। तो देखिए ये 1/3 जो b का वैल्यू निकला है, इस b के मान को आप किसी भी समीकरण में भर दीजिए। मान लीजिए हम रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में हम b के मान को रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है जी 2a अब प्लस 3 और b का मान रखना है तो b 2a अब प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 और b के जगह पर कितना रखना है 1/3। अब बराबर कितना हो रहा है 2 हो रहा है तो 3 से 3 कट जाएगा यानी 2a बराबर ये 2 और ये +1 है उधर जाएगा तो क्या होगा -1 यानी a = 2 में से 1 गया 1 और ये 2 गुणा में है इधर आएगा तो क्या होगा भाग में। तो a = हो गया 1/2 और b = हो गया 1/3। अब हमें निकालना था x और y का मान ना, तो यहाँ जो माने थे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम चूंकि माने थे पहले से क्या लिख देंगे, चूंकि 1/√x = a माने थे इसलिए 1/√x = a का वैल्यू 1/2 निकला है ना, तो क्रॉस इंटू कीजिए हो जाएगा √x = 2 एकम 2, x = यहाँ से रूट हटाइएगा उधर स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब देखिए चूंकि 1/√y को हम माने हैं b तो हो जाएगा इसलिए 1/√y = b का वैल्यू निकला है 1/3 तो √y बराबर 3 एकम 3। अब y पर से रूट हटाइएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा यानी y बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। फिर मेरा आंसर हो गया x = 4 और y = 9। ये जो है सही आंसर हुआ। अब और 2 क्वेश्चन हम बनाएंगे आज की वीडियो में, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है 4/x + 3y = 14 और 3/x - 4y = 23। अब इसे सॉल्व करना है तो इसमें केवल x ही नीचे है, y तो ठीक ही है तो केवल x को ही आपको मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माना कि 1/x = a, तो यहाँ हो जाएगा 4 है तो 4 और 1/x को क्या माने हैं a माने हैं, प्लस 3y = 14 ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और ये 3 है तो 3 और 1/x को a माने हैं, अब -4y = 23 ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए काफ़ी आसान है इससे सॉल्व करना, हम इसको ट्राई करते हैं विलोपन विधि से ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 4 है ना तो इससे समीकरण सेकेंड में गुना कीजिए, और यहाँ 3 है तो इसे समीकरण फर्स्ट में गुना कीजिए, तब जाकर गुणक बराबर होगा। तो लिख दिए समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा सेकंड में 4 से
गुणा किया तथा घटाना भी पड़ेगा, बिकॉज साइन एक जैसा है तो अलग अलग होगा तभी कटेगा। 3 से इसमें गुना करना फर्स्ट में, तो 4 तिहाई 12a और 3 तिहाई 9y इजकल टू 3 14 तिहाई 42। इसमें 4 से करना है तो 4 तिहाई 12a, 4 चौका 16y और 23 चौका 92 यानी 92। घटाइए माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा 9y और 16y तो 25y हो गया, इज इक्वल टू 42 में से 92 घटाइएगा तो -50 आएगा, यानी हो गया 25y बराबर -50। तो फिर y बराबर -50 बट्टा 25 दो बार में कट जाएगा, यानी y इक्वल टू -2 आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इस y के मान को किसी भी समीकरण में भर दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। क्या भाई, समीकरण फर्स्ट हमारा यहाँ दिया गया है, दोनों में से किसी इस आप चाहें तो इसमें भी रख सकते हैं और ये समीकरण फर्स्ट है यहाँ भी रख सकते हैं। हम डायरेक्टली यहीं पे रख रहे हैं 4/x + 3 और y के जगह पे रखना है कितना -2 इजकल टू 14 है, तो इजकल टू 14 लिख दिए। तो फिर ये हो गया 4/x प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बराबर 14। अब देखिए 4/x इज इक्वल टू ये 14 है, ये -6 जब उधर जाएगा तो क्या होगा +6, यानी हो गया 4/x इज इक्वल टू 14 और 6 20। तो फिर क्या हो जाएगा, x को आप उधर भेज दीजिए, क्रॉस इंटू कीजिए, 20 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 20x बराबर 4 एकम 4, यानी x बराबर 4/20। तो 4 एकम 4 और 4 पच्चे 20, यानी x इक्वल टू 1/5। आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 1/5 और y इक्वल टू -2। ये जो है हमारा सही आंसर है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन हमें बनाना है, आइए उसको भी देखते हैं। अब देखिए लास्ट आज के लिए चौथा क्वेश्चन जो लास्ट है, 5/x - 1 + 1/y - 2 इक्वल टू 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है कि इसमें भी नीचे x - 1 है और इसमें भी नीचे x - 1 है, यहाँ भी नीचे y - 2 है और यहाँ भी नीचे y - 2 है। तो जो नीचे की ओर है उसे हमें मानना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, माना कि 1/x - 1 इक्वल टू a तथा 1/y - 2 इक्वल टू b। जो नीचे था उसको हम मान लिए। अब देखिए ये 5 है तो 5 लिखेंगे और 1/x - 1 को a माने थे तो 5a प्लस 1/y - 2, तो 1/y - 2 को क्या माने हैं b माने हैं, तो प्लस b इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब ये देखिए 6 है तो 6 और नीचे इतना है जिसको a माने थे तो 6a प्लस माइनस, और यहाँ पे 3 है तो 3 और 1/y - 2 को b माने हैं तो b लिख देंगे इक्वल टू 1। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। इसको विलोपन विधि से बनाइए, यहाँ b के पहले -3 है, यहाँ b के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ भी 3 से इंटू कर लीजिए ताकि बराबर हो जाए, और चिन्ह तो अलग अलग है ही तो घटाना भी नहीं पड़ेगा। तो लीजिए हम लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा किया तथा घटाएंगे नहीं, यहाँ पे हम जोड़ेंगे बिकॉज साइन अलग अलग ऑलरेडी है। तो यहाँ देखिए 5a फर्स्ट में आपको 3 से गुणा करना, 5 तिहाई 15a प्लस 3b इक्वल टू 2 तिहाई 6, और यहाँ इसको ऐसे ही रहने देना 6a - 3b इज इक्वल टू क्या है 1 है। अब देखिए जोड़िएगा तो ये 3b प्लस माइनस कट जाएगा, 15 और 6 21 यानी 21a इक्वल टू 6 और 1 7। तो फिर क्या हो जाएगा 21a इक्वल टू 7 यानी a इक्वल टू 7/21। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 तिहाई 21 यानी a इक्वल टू 1/3। अब लिखते हैं a का जो मान निकला, a के मान को आप किसी भी समीकरण में भर दीजिए। चलिए इसको हम समीकरण फर्स्ट में ही भर देते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है हमारा 5a प्लस b, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। 5 और a का वैल्यू है 1/3 प्लस b इक्वल टू 2 यानी b इक्वल टू हो गया 2 और 5 एकम 5 और बट्टा 3, तो 5/3 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी b इक्वल टू 3 दूना 6 में से 5 गया 1 एंड डिवाइडेड बाई 3, तो b इक्वल टू भी कितना हो गया 3 हो गया।
अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम माने क्या थे जी, माने थे 1/x - 1 इजकल टू a, 1/x - 1 इजकल टू a, यानी 1/x - 1 इजकल टू a का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/3, क्रॉस इंटू कीजिए, x - 1 इजकल टू 3, यानी x इजकल टू -1 उधर जाएगा +1, तो 3 और 1 4। फिर एक और चीज हम माने थे 1/y - 2 इजकल टू b, देखिए यहाँ माने हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/y - 2 इजकल टू b का वैल्यू निकला है 1/3, क्रॉस इंटू कीजिएगा, y - 2 इजकल टू 3 एकम 3, यानी y इजकल टू 2 उधर जाएगा प्लस होगा 3 और 2 5, यानी x इजकल टू 4, y इजकल टू 5। ये जो है हमारा सही आंसर है। तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.6 में एक नंबर का 4 क्वेश्चन बताएं। एक नंबर में टोटल 8 क्वेश्चन है, तो बाकी का 4 क्वेश्चन 3.6 एक्सरसाइज के पार्ट 2 वीडियो में हम समझेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में 3.6 में जो आगे के क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करेंगे।